प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सभी को जय मसीह की। आज के वचन के मनन के लिए हम निकालेंगे रोमियो की पत्री, उसके दूसरे अध्याय, उसके छठे पद से लेकर 11वां पद। छठे पद में इस प्रकार से लिखा, परमेश्वर हर किसी को उसके कर्मों के अनुसार फल देगा, प्रतिफल को देगा। मेरे प्रियो, ये जो वचन है ये रोमियो की पत्री के इससे पूर्व के भाग से संबंधित है। दूसरे अध्याय के पहले वचन से पढ़ने से पहले हम रोमियो की पत्री पहले अध्याय उसके 18 से लेकर 31 पढ़ते हैं। वहां पे जो अधर्मी, जो कलीसिया से बाहर है और परमेश्वर के सत्य के विरोध में अपने जीवन को व्यापन करते हैं, उनके विषय में पौलुस ने लिखा है कि किस प्रकार से परमेश्वर उन्हें दंडित करेगा और परमेश्वर का प्रकोप उन पर प्रकट होगा। तो पौलुस क्या कर रहा है कि एक कचेरी में, एक कोर्ट रूम में उन अधर्मियों का पेशी हो रहा है और वो काल्पनिक तौर पे यूं अनुमान लगा रहा है, जब उनकी पेशी हो रहा है और उनके ऊपर जो दंडाज्ञा परमेश्वर के वचन में उल्लेख किया गया है उसे सुनकर जो अपने आप को धर्मी समझते हैं, क्योंकि उनका जीवन बाहरी तौर से बड़े सहज और पवित्रता और धार्मिकता में चलने वाले लोग, और वे इस प्रकार से प्रतिक्रिया करेंगे, उनके साथ ऐसे ही होना चाहिए क्योंकि वे अधर्मी, पापी और परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध में चल रहे हैं। तब पौलुस उस प्रकार के जो लोग हैं जो अपने आप को धर्मी समझते हैं और दूसरों को अधर्मी समझते हैं, उनको देखकर बोल रहा है कि जो तुम हो, जो बाहरी तौर से तुम अपने आप को यूं जताते हैं कि तुम पवित्र हैं, तुम्हारे जीवन के अंदर में वास्तविकता यह है कि तुम भी उसी प्रकार के पाप में अपने जीवन को व्यापन कर, परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध में जी रहे हैं, वचन के विरुद्ध में जी रहे हैं। और पौलुस बोल रहा है, अगर तुम अपने जीवन में उनका न्याय करते हो, तुम इस बात का बोध रखते हो कि क्या सही और क्या गलत है, और इस मायने में तुम भी उसी ही दंड के हकदार हो जिसके हकदार जो लोग उस कर्मों को करते हैं। पौलुस को बोलने का अर्थ यह है कि देखने में तो तुम्हारा जीवन सब कुछ सही है, लेकिन तुम्हारे अंतःकरण में, तुम्हारे जीवन, परमेश्वर जब हमारे जीवन का आकलन करेगा, वो इस बात को पाता है, जो सब कुछ जानने वाला परमेश्वर है, कि हमारा गुप्त जीवन, हमारा सोच विचार, हमारी कल्पनाएं, हमारी यादें, हमारे जो गणनाएं हैं, ये सारे किस प्रकार के हैं। और परमेश्वर का दास बोलता है, अगर तुम्हारे आचरण में शायद दूसरों को दिखाने के लिए बहुत पवित्र जीवन को जीते हैं, लेकिन तुम्हारा गुप्त जीवन उसी प्रकार से जैसे वो है, अगर ऐसा है तो तुम भी दंड के योग्य है। लेकिन यहां पे दंड के विषय में प्राय नहीं बताया, लेकिन आगे उसके बारे में परामर्श है। इस वचन में जो पौलुस कर रहा है, दूसरे अध्याय उसके छठे वचन में, उसका बोलने का अर्थ है कि इस दुनिया में जितनों ने जन्म लिया, जन्म लेंगे, जो जन्म लिए थे, सभी के लिए एक ही सिद्धांत लागू होता है न्याय के लिए। वो ये है कि परमेश्वर हर किसी को, हर किसी में आप भी आते हैं, जो बाहर है, जो परमेश्वर को नहीं जानते, सब परमेश्वर के उस न्याय के सिंहासन के सामने खड़े होंगे, और सबको जब वो न्याय करता है उसके कर्मों के अनुसार परमेश्वर फल देगा। So this is the principle that God is putting forth for both the believers and the non-believers. पौलुस बोल रहा है, परमेश्वर किसी का भी पक्षपात नहीं करता है। परमेश्वर हमारे कामों के अनुसार, हमारे कर्मों के अनुसार हमारा न्याय करेगा। उसमें इस दुनिया के सभी, चाहे आप क्रिश्चियन हो या नहीं हो,
यहूदी हो, सिख, ईसाई, मुस्लिम, कोई भी क्यों ना हो, परमेश्वर कहता है, परमेश्वर का दास स्पष्ट करता है, सभी का वो न्याय करेगा, और न्याय हमारे कर्मों के अनुसार। और ये जो वचन है जो हमने छठे अध्याय में पढ़े हैं, ये पौलुस ने पुराने नियम से इस गद्यांश का रेफरेंस को लिया है। हम भजन संहिता 62 उसका 12, सैम्स 62:12 में पढ़ते हैं, और नीति वचन 24 उसके 12, प्रोवर्ब्स चैप्टर 24 वर्स 12, ये दोनों गद्यांश में हम इसी बात को देखते हैं कि परमेश्वर हमारे कर्मों के अनुसार हमें फल देगा। जो इस बात को स्पष्ट करता है, पौलुस का बोलने का तात्पर्य ये, जब वो पुराने नियम से रेफर कर रहा है, उसका बोलने का अर्थ है कि ये नया नियम का नया आविष्कार नहीं है, वरन परमेश्वर का जो सिद्धांत लोगों का न्याय करने का था, यही था और यही रहेगा। पुराने नियम में भी वही था, नए नियम में भी वही है। और जो संदेश और जो स्पष्टीकरण हमें इस वचन से मिलता है वो ये है, परमेश्वर हर किसी को उसके कर्मों के अनुसार फल देगा, देगा, जिसका मतलब है ये निश्चित तौर से परमेश्वर न्याय करेगा, उसका फल सभी को मिलेगा। अर्थात हम जो काम करते हैं उसके हम जिम्मेदार भी है, उसका फल भुगतना पड़ेगा। तो आपके जहन में शायद ये बात उठ रहा होगा कि कैसे हो सकता है कि परमेश्वर के वचन में हम यूं सीखते हैं, हमारे उद्धार के लिए कर्मों का कोई वजूद नहीं है। बिल्कुल सही, क्योंकि एफिसियों की पत्री उसके दूसरे अध्याय उसका 8 और 9 में हम देखते हैं, विश्वास ही के द्वारा अनुग्रह से हमारा उद्धार, अनुग्रह ही से, विश्वास ही के द्वारा हमारा उद्धार हुआ। अर्थात उसके आगे लिखा है कि हम, हमारे कर्मों से हमारा उद्धार नहीं हुआ है, ताकि कोई भी इस बात का घमंड न कर पाए कि उसके कर्मों, बोलने का तात्पर्य यह है कि हम अपने अच्छे कर्मों के कारण हमने उद्धार नहीं पाया है। फिर पौलुस यहां पे क्या कह रहा है? पौलुस का कहने का अर्थ यह है कि अगर कोई व्यक्ति उद्धार के विषय में कह रहा है, वो उद्धार उसका मात्र और मात्र प्रभु यीशु मसीह ने जो कलवरी क्रूस में किया है, उसके नतीजे के तौर पर उद्धार होगा। और वो हमारे जीवन में परमेश्वर का सेतमेत, मुफ्त में दिया हुआ अनुग्रह ही से हमारा उद्धार होता है। और जब हम विश्वास करते, परमेश्वर हमें वो उद्धार प्रदान करता है। तो फिर यहां पे जो कर्मों के विषय में कहा है, इससे आपको असमंजस में नहीं जाना है, क्योंकि यहां पे ये बताने का तात्पर्य यह है कि जो कोई भी उद्धार पाया है उसके जीवन में यह परिवर्तन तय है। मैं आगे इसके बारे में विवरणात्मक तौर पर मैं परामर्श करूंगा, इसलिए मैं अभी फिलहाल इसमें नहीं जाऊंगा। लेकिन यहाँ पे कुछ बातों को और देखना है। यहाँ पे बिल्कुल स्पष्ट है, हम इस वचन में देखते हैं, अगली बात जो इस प्रिंसिपल में देखना है, इस सिद्धांत में देखना है छठे वचन के अंतर्गत, वो ये है, परमेश्वर हर किसी को जो स्पष्ट करता है, इस न्याय को निर्वाह करने वाला परमेश्वर है। और जो निर्वाह कर रहा है, मैं यूं कहूंगा, जो सत्य हो यह है, न्यायी भी परमेश्वर है और गवाह भी, चश्मुदीन गवाह भी परमेश्वर है, क्योंकि परमेश्वर सब कुछ देखने वाला परमेश्वर है और उसके नजर से कुछ भी छिपी हुई नहीं है। इसलिए ये जो वचन है, ये हमें सतर्क करना चाहिए और सचेत करना चाहिए कि हम अपने जीवन को बड़े भय और भक्ति और बड़े सतर्कता के साथ हमें अपने जीवन को जीने की जरूरत है। मेरे प्रियो, कई बार हम मसीही जीवन में आ जाते हैं, मसीही बनने के बाद हम अपने जीवन को बड़े केयरलेस तरीके से जीते हैं। लेकिन ये वचन हमें आगाह कर रहा है कि हम अपने जीवन को बड़े सेंसिटिव होकर, बड़े संवेदनशील होकर हमें अपने जीवन को जीने की जरूरत है, क्योंकि हम हमारे जीवन में कही हुई
सोची हुई, किए हुए हर एक बातों के लिए हम परमेश्वर के सामने खड़े होंगे और परमेश्वर उसके योग्य फल देगा। इसलिए हम अपने जीवन को बड़े ही सतर्कता के साथ हम अपने जीवन को जिए। और इस वचन में हमने जैसे देखा कि निश्चित तौर से हमारा परमेश्वर न्याय करेगा। और जब मैं इसके बारे में अध्ययन कर रहा था, ये स्पष्ट होता है कि जो हमने किया है उसके अनुसार हमें दिया जाएगा। जो करेंगे हम उसका बराबर मिलेगा। हम एक जगह नौकरी करते हैं, वहां पे हम जो मेहनत करते हैं 8 घंटे 9 घंटे जितने भी घंटे हम काम करते हैं, उसके लिए जो हमें मानदेय मिलता है या फिर हमें जो सैलरी मिलता है, वो जो हमारे सेठ है या एम्प्लॉयर है, वो हमें देने वाला तोहफा नहीं है, गिफ्ट नहीं है, वो हमारा हक बनता है। और यहां पर भी यही भाव है कि जो हम करेंगे उस काम का योग्य बराबर फल मिलेगा। मतलब बिल्कुल बराबर, प्रपोर्शनेटली जितना किया है उतना फल, उससे ना तो ज्यादा ना तो कम। तो इसलिए हम ध्यान रखें हम क्या करते हैं। मसीही होने के बाद हमने बपतिस्मा ले लिया होगा, चर्च जाते होंगे, दशवांश डालते होंगे, ये सबसे बढ़कर एक बात है आज वर्तमान में हमारा जीवन कैसा। आज के इस संदेश का मेरा शीर्षक है राइट नाउ काउंट्स फॉरएवर। हमारा वर्तमान हमारे अनंत जीवन के लिए मायने रखते, इसलिए हम अपने जीवन को बड़े संकीर्णता के साथ, सतर्कता के साथ प्रकाशित वाक्य 20 उसके 11 से 13 में हम जब पढ़ते हैं, वहां पर भी कुछ चीजें हैं जिसको गौर करने की जरूरत है। एक वहां पर लिखा है, एक ग्रेट विशाल सामर्थी श्वेत सिंहासन के विषय में लिखा गया है। मैंने इसको रोक रोक के इसलिए बताया, ग्रेट विशाल वो दिखाता है परमेश्वर के सामर्थ्य, श्वेत बताता है परमेश्वर के उस सिंहासन का पवित्रता, थ्रोन या सिंहासन दिखाता है जो उस सिंहासन का उद्देश्य क्या, पर्पस। जब हम उस वाक्य को पढ़ते हैं वहां पे किताब के विषय में भी उल्लेख है। किताब खोला जाएगा। किताब क्या दर्शाता है? किताब दर्शाता है रिकॉर्ड। हमारे हर एक कामों को दर्ज किया जाएगा और उसके अनुसार बोलने का मतलब है कोई भी ऐसी बात नहीं होगा बेफजूल आपके ऊपर आरोप लगाया जाएगा। सबका लेखा जोखा परमेश्वर रखता है। इसलिए मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के नजर से कतई नहीं बच सकते, इसलिए हमारे जीवन को बड़े सतर्कता से जीने के लिए हम रोमियो की पत्री 14 उसके 10 में हम कई बार केवल परमेश्वर का अनुग्रह है, परमेश्वर के प्रेम, परमेश्वर के कृपालु जो उसका फितरत है उस पर ध्यान देते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन रोमियो की पत्री 14 उसका 10 हमें सचेत करता है हम सभी को परमेश्वर के न्याय के सिंहासन के आगे खड़े होना है। उस बात के बारे में जानते हुए वहां पे जो लिखी बात है उस पर गौर करने की जरूरत है। हम जब उसके सामने खड़े होंगे, हम अपने जीवन को बड़े ध्यानपूर्वक जीना जरूरी है करके समझना। तो पहली बात हमने प्रिंसिपल देखा या सिद्धांत देखा, ये न्याय का जो परमेश्वर का सिद्धांत है वो ये है, सबका न्याय होगा और निश्चित होगा और हम जो करेंगे उसका बराबर फल मिलेगा। और इसका न्याय का निर्वाह करने वाला परमेश्वर है जिससे कुछ भी छिपी हुई। अब ये जो सिद्धांत है उसको अब हमारे जीवनों में लागू कर रहे हैं। अगर आपने ध्यान से देखा
छठे वचन से लेकर 11वें वचन तक अगर आप ध्यान देंगे, इसमें जो लॉजिक यूज किया गया है, ए और ए, मतलब उसका छठा वचन और 11वां वचन एक दूसरे की सेम बातें कर रहे हैं। फिर 7वां और 10वां वचन, बी और बी, दूसरा विषय है। और 8वां और 9वां, सी सी, ये एक ही विषय पर बोलने का मतलब है। इसमें बताया है न्याय के सिद्धांत से होगा, उसको छठे पद में भी बताया गया और 11वें पद में भी बताया। फिर उसका लागूकरण विश्वासियों के संदर्भ में, उसके विषय में 7वें वचन में भी बताया गया, 10वें वचन में भी बताया, और अविश्वासी के जीवन में इसका लागूकरण 8वें और 9वें वचन में लिखा है। हम जल्दी से उसके पहले भाग को पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। यहां पे 7वें वचन में देखते हैं और 10वें वचन में हम देखते हैं कि परमेश्वर इन बातों को जो विश्वासी है उनके जीवन में लागू करने के विषय में बताया है। जो लगातार अच्छे काम करते हुए महिमा, आदर और अमरता की खोज में है, उन्हें वह बदले में आनंद अनंत जीवन देगा। वो बदले में उन्हें अनंत जीवन देगा। ये निश्चित तौर से बताया गया, उनको अनंत जीवन दिया जाएगा। लेकिन यहां पे कुछ बातों को हम अंडरलाइन कर सकते हैं। लगातार लगातार अच्छे काम करते हुए महिमा, आदर और अमृता के खोज में है। लगातार वो खोज में है, उनको वह बदले में अनंत जीवन देगा। और 10वें वचन में यूं देखते हैं, और जो कोई अच्छाई पर चलता है उसे महिमा, आदर और शांति मिलेगा। सो इसमें से हम क्या सीख सकते हैं? इसमें से सीख सकते हैं, एक, जो मसीह में है, जो एक परमेश्वर का संतान है, एक विश्वासी है, उसने उद्धार उसके कर्मों के कारण नहीं पाया है, लेकिन जिसने वास्तविकता में उद्धार पाया है, उसकी पहचान यह है कि वो चर्च जाता है वो नहीं, वरन उसके जीवन में आया हुआ परिवर्तन है। उसके जीवन का जो लक्ष्य है, जिस दिशा में वो पहले चल रहा था, जिस जिस दिशा में या जिन चीजों में उसकी रुचि था, उसमें एक पूरा फेरबदल उसके जीवन में आया। पहले इस दुनिया और दुनिया के तौर तरीके उसको लुभाती थी, लेकिन अब उसके जीवन में ऐसा फेरबदल आया कि वो पवित्र जीवन जीता है और परमेश्वर के वचन और परमेश्वर की इच्छा अनुसार जीना उसका जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य था। उसका कारण यह है, पहले उसका जीवन का जो केंद्र बिंदु था, दुनिया और दुनियावी चीजों से उसके जीवन भरा हुआ था। लेकिन अब जो उसका जीवन है वो अनंत जीवन के खोज में है। जब उसका लक्ष्य अनंत जीवन बन जाता है, तो उसके जीवन का हर एक बात उसके चारों तरफ है, उसका दिशा बदल जाता है, उसकी मानसिकता बदल जाता है। सो ये है पहचान, एक व्यक्ति वास्तविकता में परमेश्वर में आया। मेरे प्रियो, हम शुरुआत अच्छा करना अकेले नहीं, लेकिन हमारे जो आत्मिक जीवन का हमने अच्छी शुरुआत को किया है, उसको अंत तक उस विश्वास जीवन को उतने ही विश्वास योग्यता के साथ जीना जरूरी है। इब्रानियों की पत्री 3 उसके 14 में हम देखते हैं, यदि हम अंत तक दृढ़ता के साथ अपने प्रारंभ के विश्वास को थामे रहते हैं, तो हम मसीह के भागीदारी बन जाते हैं। मेरे प्रियो, शुरुआत अकेले नहीं, हमारे अंत तक हम विश्वास योग्यता में बने रहने की जरूरत। इस प्रकार से कई वाक्य है जो इस और हमें ध्यान आकर्षित करने के लिए हमें
जोर देता है। कुलुस्सियों की पत्री 1:22 और 23 में भी हम देखते हैं, इफ इंडीड यू कंटिन्यू इन फेथ firmly established and steadfast, not moved away from the hope of the gospel which you have heard। बोलने का मतलब है कि जो वचन हमने सुना है उस वचन के अनुसार उसमें दृढ़ बने रहे, उसमें डटे रहे और विश्वास में हम लगातार चले। मेरे प्रियो, इसका ये मतलब नहीं है कि हम बिल्कुल सिद्ध हो गए कि हमारे जीवन में कभी चूक नहीं होगा। हम सबके जीवन में कई बार ऐसे समय आता है जब हम थोड़ा सा ठंडे पड़ जाते हैं। हम अपने जीवन में शारीरिक दशा में जीवन जीने की प्रयास करते हैं, लेकिन ये वचन जब आप सुन रहे हैं, होने दे कि परमेश्वर आपके जीवन में इस वास्तविकता की ओर हमें लेके जाए जहां पे हम पश्चाताप करें और परमेश्वर की उपस्थिति में लौट आए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के साथ हमारे संबंध मात्र है जो हमें अनंत जीवन का हकदार बनाते हैं। अगर हमारे आत्मिक जीवन में ये ठंडापन आ गया है, मैं आपको सचेत करना चाहता हूं और एक भाई होने के नाते मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि परमेश्वर में बने रहें। मेरे प्रियो, हमारे जीवन का जो मोटिवेशन है, हमारे जीवन में जो हमें किसी चीज को करने के लिए प्रेरित करता है, उसका कारण ये होने पाए कि हम अनंत जीवन के खोज में हैं, अर्थात अनंत जीवन का खोज, महिमा के खोज और आदर के खोज में। ये महिमा और आदर दोनों एक दूसरे से संबंधित है। महिमा, आपके और मेरी महिमा जो दुनिया देता है वो वाली महिमा की बात नहीं करता। यहां पे जो तात्पर्य है वो ये है कि जब हम परमेश्वर के सामने, उसके न्याय सिंहासन के सामने खड़े होते हैं, वो हमारे जीवन को देख के कहने पाए, हे मेरे विश्वस्त दास, मेरे विश्वस्त दासी, मैं तेरे जीवन से अत्यंत तृप्त हुआ, तेरा जीवन बहुत अच्छा था। ये मुमकिन है क्योंकि पवित्र आत्मा और परमेश्वर का वचन निरंतर हमारे जीवन में कार्य कर। यहां पे हम देखते हैं लगातार खोज में कुछ ऐसे गद्यांश को देखते हैं जहां पे शब्दों को देखते हैं लगातार, जो लगातार। सो ये हमारे जीवन में लगातार, कभी कभी हमारे जीवन में आने वाली जोश नहीं, ये एक लगातार हमारे जीवन में होने वाली बात है। इस वाक्य में एक और शब्द है डूइंग गुड, करते हुए, लगातार अच्छे काम करते हुए। जो करना है उसके लिए जो शब्द, जो मूल भाषा यूनानी भाषा में इस्तेमाल हुआ है, उसका अर्थ है लेबर, प्रयत्न करना, परिश्रम करना। ऐसा परिश्रम करना जब तक हम परिश्रम करते करते थक न जाए। मतलब क्या है, इस पूरे प्रक्रिया में हम हाथ में हाथ धर के नहीं बैठ सकते। हमें हमारे जीवन में इस बात के लिए प्रयत्न करना है कि परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन के द्वारा पूरा होने पाए, परमेश्वर की आज्ञा हमारे जीवन में पूरा होने। मैं इसको स्पष्ट करना चाहता हूं, हम अपने आप में कई बार अक्षम हैं, लेकिन हमारे तरफ से हमें पूर्ण प्रयत्न करना है कि हम पाप में और अनाज्ञाकारिता में नहीं चले। लेकिन जहां पे हम अक्षम हैं, विफल होते हैं, वहां पे हमें जो परमेश्वर ने पवित्र आत्मा को दिया है उसका सहायता, और वो हमें सशक्त करेगा कि हम अनंत जीवन के हकदार बनने के लिए हमें जो स्वभाव की जरूरत है, जो आचरण की जरूरत है, उसे जीने के लिए परमेश्वर हमारे जीवन में पवित्र आत्मा के द्वारा हमें सशक्त भी करेगा और जीने के लिए हमें प्रेरित भी करेगा और उसे पूरा करने के लिए हमें सामर्थ्य भी देगा। इसको स्पष्ट करना चाहता हूं, हम प्रयत्न किए बिना, निर्णय किए बिना, पहल किए बिना पवित्र आत्मा हमारी सहायता नहीं करेगा। लेकिन हमें विश्वास योग्यता के साथ पवित्र जीवन जीने के लिए परमेश्वर की आत्मा के सशक्तिकरण के बिना हम पवित्र जीवन नहीं जी पाएंगे। ये दोनों बातें बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब हमारा भी किरदार है और पवित्र आत्मा का भी किरदार।
लेकिन मैं आपके ध्यान को पुनः मैं आकर्षित करना चाहता हूं, हमारी आदतें कैसी, हमारी गुप्त जीवन कैसे, हमारी आचरण कैसा, हमारे हृदय का अवस्था कैसा है, ये हमें जांचने की जरूरत है। क्योंकि ये वचन हमें उस और हमारे ध्यान को केंद्रित करने के लिए प्रेरित करता है। क्योंकि हमारी आदतें बताती है कि हम वास्तविकता में हम उद्धार पाए हैं या नहीं। हमारे हृदय की भाव, सोच, विचार, कल्पनाएं, भावनाएं ये प्रतीत करता है कि हम उद्धार पाए हैं या नहीं पाए। ये पहचान है। इसलिए हम अपने जीवन में अच्छे काम हमारे जीवन में उद्भव होना जरूरी है। वो हमारे जीवन में नहीं है तो हमें परमेश्वर के वचन अनुसार हमारे जीवन में उद्धार की जरूरत है। अगर एक उद्धार पाया हुआ व्यक्ति है, वो पाप और पाप की बातों में आनंद नहीं उठाएगा, क्योंकि उसको उसमें आनंद नहीं आता। उसका हृदय में कचोटता है कि वो गलत किया है, वो पश्चाताप करके परमेश्वर में लौट आएगा। यहाँ पे एक और बात हम देख सकते हैं, कुछ अनुवाद में खोज लिखा है। वो खोज या सीख अंग्रेजी में लिखा है, उसका जो व्याकरण है वर्तमान काल में है। मतलब उसके जीवन का पूर्ण लक्ष्य यह है कि वो वर्तमान में, अभी में, उसके हर एक अभी का जो क्षण है उसमें वो परमेश्वर की इच्छा अनुसार जीना चाहता। मेरे प्रियो, आज हम अपने जीवन को टटोल के देखें। विश्वासी होने के नाते हमारे जीवन की प्राथमिकताएं क्या है। अभी हमारे वर्तमान में ये इतवारी ना बने, इतवार को हम अच्छे बन जाए या प्रभु बोझ जिस दिन है उस दिन अच्छे हो जाए। नहीं, हमारे जीवन में इस वचन के अनुसार एक पहचान, जो मुख्य पहचान है वो ये है कि हमारे वर्तमान में हम परमेश्वर की इच्छा के खोज में लगे रहेंगे, अनंत जीवन के खोज में लगे रहेंगे। आदर और महिमा जो परमेश्वर से हमें प्राप्त होती है ना, अमृता के खोज में हम लगे रहेंगे। इसलिए मैंने इस वचन का शीर्षक दिया है, राइट नाउ काउंट्स फॉर एवर। ये परमेश्वर के दास आशीष स्प्रोल ने इसके बारे में उल्लेख किया। हमारा वर्तमान हमारे अनंत जीवन की महत्वपूर्ण है। और इसके पश्चात जो तुरंत जो बातें हैं उसमें जब हम जाते हैं रोमी की पत्री 2 उसका 8 से 9 पढ़ते हैं, वहां पे अविश्वासियों के विषय में लिखा है जो परमेश्वर के वचन और परमेश्वर के आज्ञा के विरोध में जाते। और उनके संदर्भ में परमेश्वर ने लिखा कि जो इस प्रकार से जो सत्य में नहीं चलते हैं, अधर्म पर चलते हैं, उनको बदले में क्रोध और प्रकोप मिलेगा। वहां पर भी निश्चय बताया है, जो अपने स्व इच्छा से और अपनी अभिलाषाओं की पूर्ति के लिए चलते हैं, उनको परमेश्वर उसके क्रोध से अवगत कराएगा। एक तरफ जो अनंत जीवन के खोज में लगे रहते हैं, उनका जीवन सब कुछ परमेश्वर की इच्छा अनुसार जीने के लिए उनका जीवन का लक्ष्य। जिसको अनंत जीवन का ध्यान ही नहीं है, वो सोचता है खाएंगे पिएंगे कल मरना है तो कुछ भी करे तो फर्क नहीं। वो इसलिए क्योंकि वो निर्बुद्धि होकर इस सत्य से अपने आप को वंचित रख रहे हैं कि एक दिन परमेश्वर के सामने न्याय के सिंहासन के सामने खड़े होना पड़े, और वहां पे परमेश्वर का प्रकोप जिसके सामना हम नहीं कर सकते हैं उसके सामने खड़े। और जो प्रकोप के लिए जो शब्द यूनानी भाषा में इस्तेमाल हुआ है उसका अर्थ है एक्टिव हीटेड पैशन। मतलब ऐसी गुस्सा जिसमें वो अत्यंत क्रोधित है, उबलता हुआ। हम देखते हैं जब पानी उबलता है, उबल के वो बाहर गिरता है, उस प्रकार से परमेश्वर का क्रोध प्रकट हो। रोमी की पत्री 11 उसका 22 में हम देखते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह है और उसके कठोरता को तुम स्मरण करो।
हम कई बार उसके अनुग्रह में मात्र केंद्रित हो जाते हैं, और इसलिए हम कई बार हमारे जीवन को हम उस गंभीरता के साथ नहीं जीते हैं। मेरे प्रियो, अगर आज मुझे सुनने वाले कोई भी अपने जीवन को बड़े हल्के रीति से जी रहे हैं और पाप में जी रहे हैं और ये सोचते हैं कि कभी उसके आपके जीवन में कोई फर्क नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। एक दिन निश्चित है आपको और मेरे को उसके न्याय के सिंहासन के सामने खड़े होना। इसलिए बड़े प्रेम से मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करना चाहता हूं, टेक ए स्टॉक ऑफ योर लाइफ। आपने जीवन को थामे और आपके जीवन के बारे में मंथन करें। अगर आप परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध में चल रहे हैं और परमेश्वर के आज्ञाओं का उल्लंघन कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, उसको तिरस्कार कर रहे हैं, मैं आपसे नम्र निवेदन करना चाहता हूं, अपने जीवन को एक बार आप समेटें और प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन को दे, क्योंकि अनंत हमारा आज का निर्णय हमारे अनंत जीवन को पलट सकता है। सबका अनंत जीवन, या तो हम परमेश्वर के साथ अनंत जीवन व्यतीत करेंगे या फिर हम नरक में, उस प्रताड़ना में अनंत जीवन को व्यतीत करेंगे। दोनों मायने में। लेकिन परमेश्वर की योजना आपके लिए और मेरे लिए ये नहीं है कि हम नरक जाएं। परमेश्वर चाहता है कि हम सब उद्धार पाएं और उसके साथ रहे। मेरे प्रियो, अपने जीवन को समेटे। और अंततः 11वें पद में हम देखते हैं, क्योंकि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। आप पढ़े लिखे नहीं पढ़े लिखे हैं, अज्ञान है, अनपढ़ है, ऊंचे आप जाति से, निचले जाति से है, अच्छे ओहदे में है, पैसे वाले नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। परमेश्वर सबका न्याय करेगा और किसी के साथ वो पक्षपात नहीं करेगा। अगर ऐसा है तो हम परमेश्वर के आज्ञाओं का पालन करें, वो हमारा लक्ष्य होने पाए। इसलिए मेरे प्रियो, हम अपने जीवन को टटोलें। हमारे जीवन में क्या हम पूर्ण आज्ञाकारिता में चल रहे हैं? हमारा वर्तमान का जीवन कैसा? चाहे आप विश्वासी हो, अविश्वासी हो, क्रिश्चियन है, क्रिश्चियन नहीं है, आप सभी को, हम सबको प्रभु यीशु मसीह की जरूरत। जो क्रिश्चियन नहीं है, उन्हें आपके जो पाप है उसके लिए प्रभु यीशु मसीह की जरूरत। जो क्रिश्चियन है और आपका वर्तमान का जीवन सही नहीं है, आपको भी मसीह यीशु मसीह की जरूरत है। कई बार हम अपने जीवन को ऐसे केयरलेसली जीते हैं, हम सोचते हैं हमने प्रभु यीशु मसीह को मुक्तिदाता करके ग्रहण कर लिया, बपतिस्मा ले लिए, चर्च जाते हैं, सब कुछ बढ़िया है। नहीं, हमारा जीवन मायने रखता है और हमारा जीवन ये प्रमाणित करता है कि हम विश्वासी है या नहीं। इसलिए अपने जीवन को परमेश्वर के सामने जांचे और अपने जीवन में एक निर्णय लें कि प्रभु यीशु मसीह के इच्छानुसार अनंत जीवन के खोज में हम अपने जीवन, और लगातार वर्तमान में हर एक क्षण में हमें मसीह यीशु के लिए जीना है। इस तहे दिल की इच्छा के अनुसार हम अपने जीवन जीने। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमें आशीष। आइए प्रार्थना। पिता परमेश्वर, आज के वचन के लिए धन्यवाद करते हैं। हम सब हमारे जीवन को तेरी इच्छा अनुसार जीने के लिए तू हमारे जीवन में कार्य क्षमा कर, तेरे लहू से धोकर शुद्ध कर। जिन बातों के लिए हमने परमेश्वर तेरी इच्छा के विरोध में जीवन को जिया है, उसके लिए क्षमा कर, तेरे लहू से धोकर शुद्ध कर। जितने मुझे सुने हैं सबको आशीष। इस विनती को प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनो। आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष